दोस्तों, एक बार एक आदमी पहाड़ी के नजदीक एक विलेज में रहता था और वो हर रोज सोचता था कि वो उस पहाड़ी पर कैसे चढ़े और उसके शिखर पर चढ़ने के बाद ऊपर से क्या दिखता है। तो आखिरकार वो दिन आ गया और वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ा उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। जब वो पहाड़ी के किनारे पर पहुंचा तो वो पहले ट्रैवलर से मिला और उसने उससे पूछा कि आप पहाड़ी पर कैसे चढ़े और आपने इसके टॉप पर पहुंचने के बाद ऊपर से क्या देखा। उस ट्रैवलर ने उस आदमी से अपना रास्ता साझा किया और पहाड़ी के ऊपर से जो दृश्य दिखता है उसको भी। उसके बाद वो आदमी सोचने लगा, जिस तरह से इस ट्रैवलर ने मुझे बताया उस तरह से इस पहाड़ी पर चढ़ना थोड़ा सा थकाऊ लग रहा है और मुझे लगता है कि इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वो अगले ट्रैवलर से मिलने तक वहीं पहाड़ी के इर्द गिर्द घूमता रहा। फिर जब उसे दूसरा ट्रैवलर मिला तो उसने उससे भी पूछा, आप इस पहाड़ी पर कैसे चढ़े और आपने इसके टॉप पर पहुंचने के बाद ऊपर से क्या देखा। उस ट्रैवलर ने भी उस आदमी से अपना रास्ता साझा किया और पहाड़ी के ऊपर से जो भी दृश्य उसने देखा था उसको भी। लेकिन अब तक उस आदमी से ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा था कि उसे किस दिशा और रास्ते से जाना है ताकि वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ सके। ऐसे करते करते उस आदमी ने 30 और ट्रैवलर्स को पूछा कि वो पहाड़ी पर कैसे चढ़े और टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने ऊपर से क्या देखा। बाद में उसने बाकी के ट्रैवलर्स से पूछना बंद किया और उसने फाइनली अपना मन बना लिया कि जब इतने सारे लोग पहले से ही मेरे साथ अपना सफर साझा कर चुके हैं कि पहाड़ी के टॉप पर पहुंचने के बाद ऊपर से क्या दिखता है, इसीलिए अब मुझे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और बदकिस्मती से वो आदमी उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सका। दोस्तों, इसी तरह लाइफ में भी आपको उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक उपयुक्त रास्ता खोजना होगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस लोग हमसे शेयर कर सकते हैं जो कि हम शब्दों के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को लोग हमारे साथ 100% क्लैरिटी के साथ शब्दों के थ्रू शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप खुद उस पहाड़ी के टॉप पर खड़े होते हो तब आप सब कुछ 100% क्लैरिटी से देख सकते हो। और उस पहाड़ी के टॉप पर चढ़ने में सही प्रयास करने के लिए बुद्धिज्म के शाओलिन टेम्पल की फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसके बारे में है। क्लैरिटी का मतलब है कि आप ज्यादा क्लियर देख सकते हो, और जब आप ज्यादा क्लियर देख लेते हो तो आपको किसी भी दूसरे पर विश्वास करने या कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। और जब आप ज्यादा क्लैरिटी को अनुभव कर लेते हो तो आप अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है आप खुद इसका डिसीजन ले सकते हो।